औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने देखा कि क़ुव्वत नुमा किसे कहते हैं, क़ुव्वत नुमाई अदद क्या है, हासिल ज़रब की फैली हुई सूरत में दिए गए किसी इजहार को क़ुव्वत नुमाई अदद में किस तरह तब्दील कर लिया जाता है, फिर क़ुव्वत नुमा के कुलियात कौन कौन से हैं, इन तमाम चीज़ों से मुंसलिक मालूमात हमने हासिल की है। अब आइए मिसालों के ज़रिए देखते हैं कि उन क़ुव्वत नुमा के कुलियात का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो मिसालें, क़ुव्वत नुमा के मुनासिब कुलियात के इस्तेमाल से ज़ील की कीमतें मालूम करो। पहली मिसाल है 2 की क़ुव्वत नफ़ी 3, और नफ़ी 3 क़ुव्वत मनफी है, तो इसे हम 1/2 की क़ुव्वत 3 के तौर पर लिखते हैं। फिर ये बराबर होता है 1/2 की क़ुव्वत 3 को हम फैला लेते हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, फिर बराबर होगा 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8, यानी 2 की क़ुव्वत नफ़ी 3 की जो कीमत है वो 1/8 होती है। बिल्कुल उसी तरह एक और यहाँ मिसाल है, 2 और मिसालें उसी तर्ज की हैं, उसी नौइयत की हैं। एक मिसाल मैं किए देता हूँ, ये मिसाल आप कर लें। फिर 5 की क़ुव्वत नफ़ी 2 को हम 1/5 की क़ुव्वत 2 लिखते हैं, बराबर होगा 1/5 ज़रब 5 हम लिखेंगे, क्योंकि 5 की क़ुव्वत 2 से मुराद 5 ज़रब 5 फैली हुई शक्ल में या सूरत में उस तरह उसको हम लिखते हैं, बराबर 1/5 ज़रब 5 25 होता है। तो लिहाजा 5 की क़ुव्वत नफ़ी 2 की कीमत जो है वो 1/25 होती है। इसको आप कर लें। इस मिसाल की तरफ आएँ, 1/3 की क़ुव्वत नफ़ी 2 है, तो बिल्कुल इसका माकूस अमल यहाँ पर है। इन 2 या 3 मिसालों का माकूस अमल इन 2 मिसालों में होना है। तो मैं इसको लिखूंगा 3 की क़ुव्वत 2 के, यानी नफ़ी 2 जो है वो जमा 2 में तब्दील हो जाता है। फिर 3 की क़ुव्वत 2 से मुराद 3 ज़रब 3 और 3 तिये 9, तो 1/3 की क़ुव्वत नफ़ी 2 की मिक़दार या कीमत जो है वो 9 के बराबर हासिल होती है। इसी तर्ज की ये भी मिसाल है, तो 4 की क़ुव्वत यहाँ पर जमा 3 हो जाएगी। फिर 4 की क़ुव्वत 3 से मुराद 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 1/4 की क़ुव्वत नफ़ी 3 की मिक़दार 64 होती है। अगली मिसाल है नफ़ी 4 की क़ुव्वत 5 ज़रब नफ़ी 4 की क़ुव्वत 6। यहाँ इन 5 मिसालों में छठा कुलिया इस्तेमाल हुआ है। हालांकि वो कुलिया नहीं है, लेकिन उसको मैंने कुलियात के ज़ुमरे में शामिल कर रखा है, तो छठा कुलिया यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब इस मिसाल या इन दोनों मिसालों को हल करने में गालिबन पहले कुलिये का इस्तेमाल होगा, यानी ये की क़ुव्वत यम ज़रब ये की क़ुव्वत यन, तो असासें एक जैसी हैं। तो नफ़ी 4 की क़ुव्वत नुमाओं का हासिल जमा लिया जाता है, 5 जमा 6 बराबर होता है नफ़ी 4 की क़ुव्वत 5 जमा 6 11। तो नफ़ी 4 की क़ुव्वत 5 ज़रब नफ़ी 4 की क़ुव्वत 6 का इख्तसार जो है नफ़ी 4 की क़ुव्वत 11 हासिल होता है। उसी तरह इस मिसाल को हल करने में यहाँ पर दैट इज़ इक्वल टू 5 की क़ुव्वत 3 को ऐसे ही आप लिखें। फिर यहाँ 25 है, अब 25 से मुराद 5 ज़रब 5 हम ले सकते हैं, तो लिहाजा 5 ज़रब 5 की क़ुव्वत 2, फिर ये बराबर होता है 5 की क़ुव्वत 3 ज़रब, ये इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। 5 की क़ुव्वत 2 ज़रब 5 की क़ुव्वत दोबारा 2, तो लिहाजा आखिरी मरहला हमारा होगा 5 की क़ुव्वत 3 जमा 2 बराबर होगा 5 की क़ुव्वत 3 जमा 2 5, 5 जमा 2 7,
तो 5 की कुव्वत 7 इसको इख्तिसार करने पर हासिल होने वाला अदद हमारा है। आइए अगली चंद मिसालें देखते हैं। मिसाल नंबर 8, 2 की कुव्वत 5 तकसीम 2 की कुव्वत 4, यानी कुव्वत नुमा का दूसरा कुलिया यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। 2 की कुव्वतों की तफरीक ली जाती है, 5 नफी 4 बराबर 2 की कुव्वत 5 नफी 4 1, और 2 की कुव्वत 1 जो है 2 के बराबर होती है। तो 2 की कुव्वत 5 तकसीम 2 की कुव्वत 4 को इख्तिसार या मुख्तसर करने के बाद हमें उसकी कीमत जो है 2 हासिल होती है। मिसाल नंबर 9, 10 की कुव्वत 8 बटे 10 की कुव्वत 4, ये भी कुव्वत नुमा का दूसरा कुलिया यहाँ पर उसका इतलाक हो रहा है। 10 की कुव्वत 8 नफी 4 बराबर 8 में से 4 नफी होते हैं तो 4 बचते हैं, 10 की कुव्वत 4। तो 10 की कुव्वत 4 को फैली हुई सूरत में लिखेंगे तो हमें जवाब 10,000 हासिल होता है। तो 10वीं मिसाल 3 की कुव्वत 11 तकसीम 3 की कुव्वत 6, HW लिखा हूँ, आप कर लें। 11वीं मिसाल x की कुव्वत 9 बटे x की कुव्वत 7, ये इस पर भी मैंने HW लिखा है, लिहाजा ये मिसाल भी आप कर लें। 12वीं मिसाल की तरफ आए। 2 की कुव्वत 3 की कुव्वत 4 बराबर 2 की कुव्वत 3 ज़रब 4, कुव्वतों की ज़रब होती है तो 2 की कुव्वत 3 चौक 12 जवाब हासिल होता है। फिर 7 की कुव्वत 2 की कुव्वत 3 बराबर होता है, ये आप करेंगे क्योंकि एक मिसाल ऊपर यहाँ पर की गई है, उसको देखते हुए इस मिसाल को आप कर लें। फिर 14वीं मिसाल है 2 की कुव्वत 5 तकसीम 2 की कुव्वत 8 की कुव्वत 5 बराबर होगा, यहाँ कुव्वत नुमा का दूसरा कुलिया इस्तेमाल करें। 2 की कुव्वत 5 नफी 8 फिर कुव्वत 5 बराबर 5 नफी 8 जमा 5 नफी 8 नफी 3 होता है, 2 की कुव्वत नफी 3 की कुव्वत 5। अब यहाँ आप तीसरा कानून इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 2 की कुव्वत नफी 3 ज़रब 5 बराबर 2 की कुव्वत नफी 15। 2 की कुव्वत नफी 15 को छठे कानून के तहत 1/2 की कुव्वत 15 हम लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तर्ज की एक मिसाल मैंने यहाँ पर होमवर्क के तौर पर आपको दी है, इस मिसाल को आप करें। तो यहाँ चंद और मिसालें मैंने लिखी हैं। मिसाल नंबर 16 है 2 की कुव्वत 4 ज़रब 3 की कुव्वत 4। इस मिसाल में असासें अलग अलग हैं लेकिन कुव्वत एक जैसी है, कुव्वत नुमा जिसे कहते हैं वो एक ही है, तो लिहाजा ये की कुव्वत यम ज़रब बी की कुव्वत यम बराबर ये ज़रब बी ब्रैकेट की कुव्वत यम, ये जो उसूल या कुलिया है उस कुलिये का इस्तेमाल करते हुए इस मिसाल को हमें हल करना है। तो अगला मरहला होगा हमारा 2 ज़रब 3 ब्रैकेट की कुव्वत 4 दैट इज इक्वल टू 2 तिया 6 की कुव्वत 4, और 6 की कुव्वत 4 से मुराद 6 ज़रब 6 ज़रब 6 ज़रब 6, और इन चारों को जब हम ज़रब करेंगे आपस में तो हमें जो है 1296 जवाब हासिल होता है। तो इसकी कीमत जो है 1296 1296 है। एक और मिसाल मैंने यहाँ लिखी है 3 की कुव्वत 2 ज़रब 4 की कुव्वत 2 ज़रब 5 की कुव्वत 2, असासें अलग अलग कुव्वत नुमाएं यकसां, तो लिहाजा 3 ज़रब 4 ज़रब 5 की कुव्वत 2 दैट इज इक्वल टू 3 चौक 12 12 पंचे 60 की कुव्वत 2 आ रही है, और 7 की कुव्वत 2 से मुराद 60 ज़रब 60 होता है, और इन दोनों का हासिल ज़रब 3600, 6 6 36 और 2 सिफर बढ़ा आगे लाकर रखेंगे तो 3600, 3 की कुव्वत 2 ज़रब 4 की कुव्वत 2 ज़रब 5 की कुव्वत 2 की कीमत होती है। इसी तर्ज की एक मिसाल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7 की कुव्वत 2 ज़रब 8 की कुव्वत 2 ज़रब 2 की कुव्वत 2। इसको इस मिसाल नंबर 17 को देखते हुए आप हल कर लें। आइए 19वीं मिसाल की तरफ चलते हैं। 15 की कुव्वत 8 बटे 7 की कुव्वत 8, ये 19 और 20 ये दोनों मिसालें ये की कुव्वत यम बटे बी की कुव्वत यम इस कुलिये पर मबनी है कुव्वत नुमा के। इसको हल करने का तरीका ये की कुव्वत यम बटे बी की कुव्वत यम बराबर होती है ये बटे बी ब्रैकेट की कुव्वत यम, यानी 15 बटे 7 ब्रैकेट की कुव्वत 8, यानी
कुव्वत नुमा को मुश्तरक रुकन के तौर पर हम बाहर यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो इस मिसाल को देखते हुए आप ये मिसाल भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये दो वीडियोस में हम कुव्वत नुमा और कुव्वतें, इस सबक से कुव्वत नुमा किसे कहते हैं, कुव्वत नुमाई अदद किसे कहते हैं, और उसके बाद कुव्वत नुमा के कुलियात कौन कौन से हैं, फिर इन कुलियात का इतलाक मिसालों को हल करने में किस तरह किया जाता है, इसकी थोड़ी बहुत मालूमात हमने हासिल की है। और ये बुनियादी बातें हैं, इन बुनियादी बातों को आप अच्छी तरह जहन नशीन कर लेंगे तो अगला रियाजी का हिस्सा जो है वो बिल्कुल आपके लिए एक राई के दाने के बराबर होगा। ये मैंने पहले भी आपसे कहा है, प्रैक्टिस करें, इसलिए कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू।